जय हिंद साथियों, एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जंतु कार्यकी के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले भाग में हमने आपको पाचन तथा पाचन के प्रकारों के बारे में बताया था। आज हम पाचन तंत्र के डिटेल अध्ययन को आज समझेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को हम समझने के लिए थोड़ा अलग अलग भाग में इसको बांट दिए हैं। पाचन तंत्र के सबसे पहले भाग को हम देखते हैं जिसको बोलते हैं आहार नाल। दूसरे भाग को हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में, तथा नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे सहायक अंग को लिया है। थोड़ा आसानी से आपको समझाने के लिए हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। हमारा जो आहार नाल को समझते हैं। आहार नाल है क्या? आहार नाल का मतलब होता है एक खोखली पाइप, एक नली है जो हमारे मुख से लेकर हमारे गुदा तक फैली हुई है। एक ऐसी खोखली नली जो हमारे मुख से लेकर इधर से आते हुए पूरा गुदा तक फैली हुई लगभग 8 से 9 मीटर लंबी एक नलिका होती है। जैसा कि हमने इस पे लिखा है कि पाचन तंत्र को आहार नाल, ग्रंथि और सहायक अंग में, ये मेरा बांटने का अर्थ ये है कि आप लोगों को पूरी तरीके से हर एक चीज को अलग अलग बांटकर आसानी तरीके से पाचन को समझाया जा सके। तो पाचन समझाने के लिए हमने सबसे पहला पार्ट लिया है आहार नाल को। आहार नाल जो होता है हमारा 9 से 10 मीटर भी या 8 से 9 मीटर लंबी एक लंबी नली होती है जो बीच से खोखली, जैसे पाइप को कोई ले लेते हैं, वो खोखली नली एक तरीके से आहार नाल उसी समान होती है। जब हमारे मुख में ये भाग हम पकड़ते हैं तो ये भाग हमारा श्वास नली का है। इसके पीछे वाला जो एक नली होती है खोखली, उसे हम कशेरुक दंड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी वाला जो हिस्सा है। तो इन दोनों के बीचों बीच जो नली पाई जाती है उस नली को हम बोलते हैं आहार नली। आहार नली जो होती है ये जब आगे की तरफ मुख से बढ़ती है तो उसके पास रास्ते में बहुत सारे अंग जुड़े होते हैं। चलिए उन अंगों का अध्ययन करा देते हैं। पहला अंग देखिए यहाँ पर, जब आहार नली हमारी मुख से फैली है तो पहला पार्ट हमारा मुख हो गया। मुख के जस्ट आगे की तरफ जाएंगे, जो पूरा खुला हुआ, जब मुख खोलेंगे जो खाली स्थान है उसे हम बोलते हैं मुख गुहा या बक्कल कैविटी। अगला भाग जो मुख के सबसे अंदर जाता है, अंतिम भाग मुख गुहिका का, वो कहलाता है ग्रसनी। जो ग्रसनी होती है ये कॉमन पाथवे होती है फॉर पाचन एंड श्वसन के लिए, यानी डाइजेशन और रेस्पिरेशन के लिए एक कॉमन पाथवे होता है ग्रसनी। ग्रसनी को हम पाचन में भी अध्ययन कर सकते हैं और श्वसन में भी अध्ययन करते हैं, इसीलिए ग्रसनी एक कॉमन पाथवे होता है पाचन और श्वसन के लिए। उसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, जो नली जाती है उसको हम बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली हमारी जो फूड पाइप है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, फूड पाइप की, जिसको हम ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है जिसको हम स्टमक या आमाशय कहते हैं। आमाशय के आगे हमारी छोटी आंत होती है। छोटी आंत जो सबसे लंबी होती है पूरे आहार नाल का। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, और छोटी आंत के नीचे की तरफ जाएंगे और आगे तो हमारा आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होता है छोटी आंत की तुलना में उसका व्यास जो होता है ज़्यादा होता है। बड़ी आंत जो होती है हमारी थोड़ा चौड़ी होती है, इसका व्यास ज़्यादा है छोटी आंत बड़ी आंत का,
लेकिन छोटी आंत का जो व्यास होता है वो कम होता है, लेकिन लेंथ में बड़ी आंत जो होती है छोटी, जबकि छोटी आंत बड़ी होती है। अब बड़ी आंत का जो सबसे लास्ट वाला इंड पोर्शन होता है उसे हम एनस या गुदा द्वार या मल द्वार कहते हैं। जहां से बॉडी का अपचित भोजन निकलता है उसे हम गुदा द्वार कहते हैं। आइए आपको ये चीजें हम चित्र में दिखा देते हैं। ये हमारे मनुष्य के एक पाचन तंत्र का चित्र बनाया गया है। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये भाग जो है यहाँ पे मुख गुहा है। देखिए यहाँ पे हमने मुख को लिया है, ये हमारा मुख है। मुख के अंदर जो खुला हुआ पूरा भाग होगा वो कहलाता है मुख गुहिका। मुख गुहिका के अंदर देखिए यहाँ पे हमने ग्रसनी लिखा है, जो कॉमन रास्ता यहीं से लंग्स में चली जाती है नली आगे की तरफ। ग्रसनी के आगे जो नली होती है उसे ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली जब आगे की तरफ बढ़ रही है, देखो सबसे चौड़ा भाग आहार नली का, ये कहलाता हमारा आमाशय। यानी यहाँ मुख से लेकर इधर से आती हुई नली ऐसे ऐसे रेड कलर का है, फिर नीले कलर से इधर आते हुए यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई हमने 8 से 9 मीटर बताया है। 9 मीटर एक लंबी सकरी खोखली नली है। इसकी व्यास जो होता है वो हर स्थान पर अलग अलग दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर व्यास इसका अलग है, यहाँ बढ़ा तो इसका व्यास ज़्यादा हो गया, अब घूमेगी तो व्यास कम हो गया, फिर ऐसे घूमेगी तो और व्यास कम हो गया, जब इधर की तरफ जाएगी तो इसका व्यास ज़्यादा हो जा रहा है। तो कह सकते हैं आहार नली का जो व्यास होता है वो आहार नली के अलग अलग भागों में अलग अलग हो सकता है। यहीं पर देखिए पाचन के समय क्या होता है कि भोजन जो होता है इसी रास्ते से होता हुआ आगे की तरफ मूव करता है। ये हमारी बड़ी आंत है जो ब्लू कलर से दिखाई गई है। रेड कलर से छोटी आंत को, बड़ी आंत का सबसे निचला हिस्सा गुदा द्वार है। और इधर देखिए ये हमारा एक अग्नाशय है जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। अग्नाशय हमारा एक ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि होती है। ये लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय ये हमारी पाचक ग्रंथि हैं। ऐसी ग्रंथि जो भोजन को पचाने के लिए कुछ न कुछ तरल के रूप में स्राव करती हो, जो भोजन के पचाने में सहायता करती हैं। ऐसी ग्रंथियां पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं जो भोजन को पचाने के लिए सहायता करती हैं। अब हमने यहाँ पे सहायक अंग का नाम लिया है कि ऐसे भी अंग होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं, उनको हम सहायक अंग कहते हैं। यहाँ पे सहायक ग्रंथि है, लेकिन यहाँ पर सहायक अंग में हम 2 ऑर्गन को लिए हैं। एक हमारा तीत होता है और एक हमारी जीभ। जीभ और तीत हमारे सहायक अंग होते हैं पाचन के। तो हमने पाचन को आसान भाषा में 3 भागों में बांट देते हैं। पाचन हमारा 3 भाग में है, आहार नाल, ग्रंथियां और सहायक अंग। आहार नाल 8 से 9 मीटर लंबी होती है, मुख से गुदा तक फैली हुई होती है। इसके अनेक भाग होते हैं, इसका व्यास अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। आइए इस चित्र को समझ लेते हैं। ये हमारा पूरा पाचन तंत्र है। अब यहाँ पे हमने कुछ ग्रंथियों का नाम भी दिखाया है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ये जो लार ग्रंथि यहाँ पे दिख रही, एक कर्णमूल लार ग्रंथि है, एक अधोजिह्वा, अधोहनु, ये तीनों की तीनों क्या है? लार ग्रंथि हैं। जो कहाँ पे पाई जाती हैं? हमारे मुख में पाई जाती हैं। ये लार ग्रंथियाँ जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे मुख के अंदर पाई जाती हैं। जो मुख में पाचन होता है वो इसमें मदद करती हैं। अगर कोई पूछे हमारे मुख में किसका पाचन होता है, तो हमारे मुख में स्टार्च का लगभग 30% पाचन होता है। यहाँ पर देखिए हमने इतने भागों में से सबसे पहले हम आपको दांत के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। दांत के बारे में अध्ययन कराएंगे कि दांत आखिर होता क्या गया है। एक अंक को हमने लिया, जैसे अगर हम आहार नली को शुरू करेंगे तो माउथ है, मुख, मुख के अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं? दांत और जीभ। इसलिए हम इसके पहले आपको क्या बताए थे
पाचन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। अब जैसे हम मुख में गए तो दांत और जीभ मिला, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये तो दांत तो उसकी भोजन की पिसाई कुटाई कटाई करता है, तो ये फिजिकल प्रोसेस हो रही है। जीभ जो होती है वो मुख में जो लार ग्रंथियां और जीभ है वो रसायनों को अपने अंदर भोजन को मिलाती हैं, तो भोजन को मिलाती हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक केमिकल हो जाएगा एक तरीके से। तो भोजन का पाचन कैसा हुआ, फिजियोकेमिकल यानी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। हमने यहाँ पे दांत के बारे में कुछ पॉइंट को लिखा है। देखिए दांत का जो अध्ययन, जैसे हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसे जंतु विज्ञान कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान। यहाँ पे दांत का अध्ययन अगर करेंगे तो उस दांत के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ टीथ, दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और शरीर का यदि कोई पूछे सबसे मजबूत भाग कौन होता है, सबसे मजबूत भाग जॉ होता है, जबड़ा। जबड़ा बॉडी का सबसे मजबूत भाग होता है। और यदि कोई पूछे दांत का वो शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है, तो हमारे दांत का इनेमल जो होता है वो सबसे कठोर भाग होता है पूरे शरीर में। हड्डी से भी मजबूत भाग अगर कोई है तो हमारे दांत का इनेमल होता है। दांत का जो कठोर भाग वो इनेमल है। अगर हम टीथ को देखें, दांत को, तो दांत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आउटर और इनर पार्ट। आउटर वाले भाग को हम जो हमें बाहर से दिखता है वो हमारे दांत का इनेमल होता है। जो अंदर की तरफ घुसा रहता है मसूड़ों में उसे कहते हैं डेंटाइन। जो इनेमल होता है वो एपिटाइट का बना होता है, जबकि डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। डेंटाइन भाग हम नहीं देख सकते हैं लेकिन इनेमल हमारे दांत को दिखता है। ये दांत बाहर से दिखता है जिसे डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब मानव टीथ के बारे में कुछ 3 पॉइंट याद रखते हैं। अगर कोई पूछे मानव का दांत कैसा है तो बताएंगे मानव का दांत विषम दंती यानी हेटेरोडोंट, गर्त दंती यानी गर्त दंती होता है जिसको हम थिकोडोंट बोलते हैं। मानव का दांत हेटेरो, थीको एंड डाइफाइडोंट यानी मनुष्य का दांत जो होता है वो विषम दंती होता है, मतलब हमारे मुख में अलग अलग प्रकार के शेप साइज के दांत पाए जाते हैं। विषम दंती का अगर अर्थ कोई पूछे क्या है तो शेप ऑफ टीथ, हमारे जो मुख में दांत होता है वो अलग अलग आकृतियों के अलग अलग शेप के पाए जाते हैं जिसको कहते हैं विषम दंती। गर्त दंती का मतलब होता है कि दांत जो होता है वो गर्त मतलब गड्ढों में धसे होते हैं। तो मानव का दांत कैसा हो गया, विषम दंती हो गया। और गर्त दंती एक दिया डी बार दंती यानी डाइफाइडोंट। जो मानव का दांत होता है डाइफाइडोंट का मतलब होता है पूरे जीवन काल में मानव के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले दांत जो निकलता है उसे दूध का दांत कहते हैं जिसे मिल्क टीथ, जिसकी संख्या 20 होती है। और जो लास्ट में जो अस्थाई दांत निकलते हैं जिसकी संख्या 32 होती है वो दांत जो होते हैं हमेशा के लिए रहते हैं। मिल्क टीथ तो टूट जाएगा, डिकेइंग होने लगता है, लेकिन अस्थाई दांत अगर टूट गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो हमारा दांत जीवन में कितनी बार निकला, 2 बार। इसीलिए मानव का दांत विषम दंती, गर्त दंती और द्विबार दंती होता है। हमारे मनुष्य में जो दांत होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं मानव में। कौन कौन से, इंसीजर मतलब कृंतक, कैनाइन मतलब रदनक, और प्रीमोलर मतलब प्रचर्वणक, और मोलम मतलब चर्वणक। जो हमारा इंसीजर होता है इसे नोज टीथ कहते हैं। जैसे दांत को ले जाएंगे तो हमारे नाक के पास मिलता है जो सामने वाला चौड़ा 2 दांत है ऊपर और नीचे, इसको हम बोलते हैं इंसीजर यानी कृंतक दांत। इसको नोज टीथ बोलते हैं क्योंकि ये नाक के सामने होता है। दूसरा पार्ट जो होता है कैनाइन टीथ, रदनक, इसको आई टीथ बोलते हैं क्योंकि ये भाग जाता आई के पास खुलता है, इसको हम आई टीथ बोलते हैं। इसके बाद जो ये होता है प्रचर्वणक,
इसे हम चीक तीत बोलते हैं, यानी ये गाल के पास पाया जाता है, इसलिए इसको चीक तीत बोलते हैं। अगला जो होता है चर्वणक दांत, जिसको मोलर कहते हैं, इसे विसिडम तीत कहते हैं। ये जब 22 से 24 साल की उम्र हो जाए तब इसका निकलना शुरू होता है, विसिडम तीत, जिसको हम मोलर दांत कहते हैं। ये हमारा दांत के बारे में इतना था। अभी कुछ बातें बताते हैं। पक्षियों में जो दांत होता है, पक्षी का दांत वो चोंच में बदल जाता है, क्योंकि इसमें दांत तो पाया नहीं जाता है। पक्षी में जो दांत होता है वो चोंच में बदल जाता है, लेकिन बत्तख और चींटीखोर को देखेंगे उनके चोंच में दांत पाया जाता है। एक आर्कियोप्टेरिस का नाम सुना होगा, एक जंतु है, वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कड़ी है, क्योंकि उसके चोंच में दांत पाए जाते हैं, इसलिए आर्कियोप्टेरिस को हम बर्ड्स और सरीसृप यानी रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये हमारा दांत के बारे में। कभी कभी कुछ होता है, हाथी के जो बाहर के दांत निकलते हैं वो कौन से दांत होते हैं? हाथी के बाहर दोनों तरफ बड़े बड़े दांत होते हैं। उन बड़े दांतों को टस्क बोलते हैं या अपर इंसीजर बोलते हैं, ऊपरी कृंतक दांत बोलते हैं। ये मत सोचना कि ये कैनाइन है छेदने वाला, ये इंसीजर दांत होता है, अपर इंसीजर दांत होता है। आज आपको हमने पाचन के इन तीनों पार्ट के बारे में बताया है। इन सभी तीनों पार्ट को आसानी से अलग अलग कर दिया ताकि आसानी से इसके बारे में आप कवर कर पाएंगे। इस तरीके से अगर बनाएंगे अलग अलग तो हर एक चीज को आसानी से समझा जा सकता है। ह्यूमन टीथ के बारे में हमने कुछ पॉइंट को लिखा है। इन दांत के इस पॉइंट को याद रखेंगे कि कौन कौन से दांत में भाग होते हैं। हर एक चीजों को हमने यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पे हमारा यकृत है ग्रंथि, उसी के नीचे यहाँ पर देखिए पित्ताशय हमारी ग्रंथि है, उसके बाद अग्नाशय हमारी यहाँ पे ग्रंथि है, उसके बाद यहाँ पे हमारी लार ग्रंथियाँ हैं। तो ये अलग अलग ग्रंथियाँ हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। तो आज भाग 3 में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले तीर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे और आने वाले वीडियो में इसके जो आगे की टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।